दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए साइंस का वीवीआई प्रश्न। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। जो हृदय का धड़कन होता है वह सबसे तेज किसका होता है। तो इसका सही आंसर होगा हवेल। हमारा अगला प्रश्न है, सजीव जीवधारियों के द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। जो सजीव जीवधारी होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्सर्जन होता है। तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया, यह तीनों का उत्सर्जन सजीव जीवधारी के द्वारा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। यह वीवीआई प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है। जो आमीटर होता है उसे क्या मापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा विद्युत मोटर। जो विद्युत मोटर होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f को दर्पण सूत्र कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्टल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऑप्टल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह दोनों क्वेश्चन वीवीआई प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष को ऑप्टल लेंस के द्वारा और दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस के द्वारा हटाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जो सभी जीव जंतु हैं उसके लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर होगा सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। जो तिलचट्टा होता है उसमें कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 10। तिलचट्टा में 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी क्रिया किस में होती है। तो इसका सही आंसर होगा हरे पौधे में। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। जो फ्लोएम ऊतक होते हैं उनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है। तो इसका सही आंसर होगा सुक्रोज के रूप में। जो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है वह सुक्रोज के रूप में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हार्मोन। हार्मोन को क्या कहा जाता है, रासायनिक दूत कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका सही आंसर होगा डार्विन ने। डार्विन ने क्या लिखा था, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखा था। इसका सही आंसर क्या होगा, डार्विन होगा। यह भी बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसको भी आप लोग रट लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर होगा निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। प्रकाश की चाल किस में सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर होगा निर्वात में। हमारा अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। जो विभवांतर होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा बोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, बोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है। हमारा अगला प्रश्न है,
समीकरण 2H2O + O2 2H2O है एक, मतलब यह समीकरण दिया है 2H2 + O2 मिलकर बना रहा है 2H2O। यह कौन सा समीकरण है? तो इसका सही आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। यह दोनों संयोग करके एक अभिक्रिया का निर्माण कर रहा है। यह दोनों संयोग करके एक अभिक्रिया का निर्माण कर रहा है, इसीलिए हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा संयोजन अभिक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या है, जो सोडियम होता है उसका परमाणु संख्या क्या होता है? मतलब सोडियम किस नंबर पर आता है? तो सोडियम 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। 11 सही आंसर होगा। 11 क्या होगा? सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? जो अमीबा होता है उसमें अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो इसका सही आंसर होगा अंतःग्रहण। अंतःग्रहण के द्वारा अमीबा में अधिकांश पोषण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, जो प्रकाश की किरणें होती है वह गमन करती है, किस रेखा में गमन करती है? तो इसका सही आंसर होगा सीधी रेखा में। जो प्रकाश की किरण होती है वह सीधी रेखा में गमन करती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जाने हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।